हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो? यस, फाइन। घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। यस, तो टुडे आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, शेयर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट का, जिसका नाम है शेयर। और उसके कुछ मेन टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर। जी हाँ, हम शेयर को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल बेस भी होगा, थ्योरिकल बेस भी होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेयर। ए पार्ट और पोर्शंस ऑफ ए लार्जर अमाउंट विच इज डिवाइडेड अमंग ए नंबर ऑफ पीपल और टू विच ए नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन थी शेयर की। अदर वर्ड में समझ लेते हैं। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए कैपिटल एनी कंपनी। शेयर क्या है? किसी भी कंपनी की कैपिटल का स्मॉल पार्ट होता है। आई जैसे मान लीजिए, बहुत मान लो 1 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं। अगर मैं उसे कन्वर्ट कर दूँ छोटे छोटे पार्ट में, जैसे गोल्ड में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गोल्ड। बट कंपनी क्या करती है? अपने अमाउंट को कन्वर्ट कर देती है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़ के शेयर में, जिसे हम बोलते हैं इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल। तो शेयर क्या है? शेयर इज ए कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। तो शेयर किसी भी कंपनी की कैपिटल होती है। ठीक है, तो मैंने इसकी 2 डेफिनेशन दी है और शॉर्ट डेफिनेशन बहुत अच्छी है। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए कैपिटल एनी कंपनी। तो किसी भी कंपनी का कैपिटल जिस छोटे से पार्ट में डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शेयर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। तो मैं आपको बता दूं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर जो है 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्रीफरेंस शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर। अब हम बात करते हैं प्रीफरेंस शेयर क्या होता है और उसके बाद बात करते हैं हम इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीफरेंस शेयर। ए शेयर विच एंटाइटल्स द होल्डर टू ए फिक्स डिविडेंड हुज पेमेंट टेक प्रायोरिटी ओवर दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड्स। तो प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिसका फर्स्ट प्रीफरेंस होता है। मतलब जब प्रॉफिट डिवाइड होता है तो उसमें जो पहली अपॉर्चुनिटी होती है, पहला प्रीफरेंस होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीफरेंस शेयर बोलते हैं। क्लियर? और इनका क्या होता है? जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। जितना भी कंपनी को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उनका जो फिक्स होता है वो किसका होता है? प्रीफरेंस शेयर का होता है। इसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर को डिवाइड होता है। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। अब प्रीफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब वे कौन कौन से टाइप्स हैं अब हम पढ़ते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। तो थ्योरी में इनके जो टाइप्स है वे भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। ए प्रीफरेंस शेयर is called cumulative when the outstanding payment of a dividend is cumulative। तो cumulative preference शेयर उसे बोलते हैं जो अगर किसका आउटस्टैंडिंग हो जाता है और वो नेक्स्ट ईयर में भी क्या हो जाता है? ड्यू हो जाता है। इसी तरह से भी क्या होता है? कम्युनिटिव होता रहता है, ऐड होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर। बात करते हैं हम, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ ए कंपनी डज नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू पे डिविडेंड टू द ओनर्स ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर at any point of time, then it will not pay a dividend to its common shareholder as long as the preference shareholder are not paid. The dividend among gets carried on to the next year। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम किसी को इस साल डिविडेंड नहीं दे सकते तो वो क्या होता है? वो ऐड हो जाता है, कम्युनिकेटिव हो जाता है और वो नेक्स्ट ईयर हम उसे पे कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। मतलब इसका अपोजिट। अगर हमने किसी को पे नहीं करा तो उसे हम नेक्स्ट ईयर में पे नहीं करते, क्यूमुलेटिव वो नहीं होता। बात करते हैं, पढ़ लेते हैं पूरा एक बार। ए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज ओनली पेबल फ्रॉम ईच ईयर नेट प्रॉफिट। ए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल नॉट बी पेड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। इन्हें क्या होता है? अगर इस साल है तो इस साल ही मिलेगा, फ्यूचर में नहीं मिलता। अगर इस साल इन्हें नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर में ये ऐड होकर नहीं मिलता, जैसे कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी शेयर में होता है। सो इफ ए कंपनी अंडरगोज ए लॉस इन दैट ईयर देन द आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर लाइक इन द केस ऑफ कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो शेयर होल्डर इस पर क्या नहीं कर सकते? जी हाँ, इस पर क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है पेमेंट करना है। जिसका पेमेंट कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कर देती है वो रिडीमेबल शेयर होता है। पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रिडीमेड आफ्टर ए फिक्स पीरियड
or after giving a certain notice are called a redeemable preference share. A redeemable preference share is good for the company. These act as a hedge against future inflation and when the monetary rate declines in the country. तो redeemable preference share क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है जिसका पेमेंट कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कर देती है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 4th नंबर है, ये इसका अपोजिट होता है, मतलब जिसका पेमेंट कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं करती, कंपनी के समापन पर ही करती है, विघटन पर ही करती है, जब कंपनी बंद होगी जब उसका पेमेंट किया जाएगा। पढ़ लेते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर ए particular liabilities which cannot be redeemed during the lifetime of a company. According to the Company Amendment Act 1988, no company can issue any preference share which is redeemable or redeemable after 20 years from the date of the issue. और जिस साल स्टार्ट हुई है कंपनी उससे 20 साल के बाद क्या होता है, वो पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती है। 5 है participating preference share. Participating preference share is where the issuing company is entitled to pay an increased dividend to the owners in addition to preference dividend at a fixed rate. Participating preference share क्या होता है, जिसका रेट फिक्स होता है। Also the holders of a participating preference share may have the right to share the surplus assets of the company when it's winding up, और ये वाइंडिंग अप होने पर मिल जाता है। बात करते हैं हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है। द होल्डर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड ओनली टू ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड डू नॉट हैव एनी शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट। अब 7 की बात करते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर where the holder has the option to convert into the common equity share of the company. कंवर्टेबल शेयर वे होते हैं जिसे हम अदर शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। प्रेफरेंस को हम किस में कर सकते हैं, कन्वर्ट, इक्विटी में। उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। पॉइंट 8 की बात करते हैं हम। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर do not carry the right of conversion into the company common share। और ये क्या होता है, उन्हें राइट नहीं होता किस में कन्वर्ट करने का, अदर शेयर में कन्वर्ट करने का, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का क्या नहीं होता, राइट नहीं होता, तो उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, जिसमें पहला पॉइंट था प्रेफरेंस शेयर, और ये प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स थे। अब बात करते हैं हम इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, सुनिए। इक्विटी शेयर इज ए मेन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फॉर एनी कंपनी, गिव इन्वेस्टर्स राइट टू वोट, शेयर प्रॉफिट एंड क्लेम ऑन एसेट्स। जिन्हें राइट होता है कंपनी को वोट देने का, शेयर प्रॉफिट एंड क्लेम ऑन एसेट्स, और एसेट्स का क्लेम के लिए, वो क्या कहलाते हैं, वी कॉल इक्विटी शेयर। यह हम बोल सकते हैं जिन्हें प्रेफरेंस शेयर के बाद प्रॉफिट दिया जाता है, जिनकी अपॉर्चुनिटी होती है बाद में, प्रेफरेंस शेयर के बाद प्रेफरेंस इन्हें मिलता है, उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर। मतलब जिन्हें फर्स्ट बार अगर कोई प्रॉफिट हुआ और सबसे पहले जो प्रॉफिट बटेगा, जो फर्स्ट वाले शेयर होल्डर होंगे वे प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे जो शेयर होल्डर लेते हैं उसे बोलते हैं हम इक्विटी शेयर। तो जिसका प्रेफरेंस फर्स्ट होता है वो प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर मतलब इनके बाद जिन्हें मिलता है वो होता है इक्विटी शेयर। तो आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको कोई ऐसा टॉपिक इसमें जो ना समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।